इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान को एक बहुत प्यारा, एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही शानदार किस्म का जो है इंटरनेशनल ग्राउंड बनाकर देगा। लेकिन खैर, इंडिया जिस तरीके का सपोर्ट अफगानिस्तान को दिखा रहा है ये बहुत शॉकिंग है, क्योंकि वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जिसे पूरी दुनिया की जो इंटरनेशनल टीम्स है वो बायलैटरल सीरीज के लिए एक तरीके से लात ही मार रही हैं, वो नहीं खेलना चाहती अफगानिस्तान के साथ। अब इंडिया जो सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान को करेंगे, उससे पहले कि पड़ोसियों को जो है बुरा लगे ये बात हम आपको डिटेल से समझाते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस बात को जो है डिस्कस कर रही है कि अफगानिस्तान के अंदर, काबुल के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल पे बनेगा, बिल्कुल वर्ल्ड लेवल पे ये ग्राउंड बनेगा। आपने देखा कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई ने बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे अच्छे वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे बने हुए बहुत बड़े बड़े जो है क्रिकेट ग्राउंड बनाए हैं। बात कुछ ऐसी चल रही है कि अफगानिस्तान को नीड है एक बहुत बड़े ग्राउंड की जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बना हो, कैपेसिटी उसमें इतनी हो कि क्राउड जो है लगभग 1 लाख के करीब उसमें क्राउड जो है वो आ सके। ये कितना बड़ा ग्राउंड होगा, ये कितने मिलियन या बिलियन डॉलर का बनेगा, इसकी जो है कंफर्मेशन तो बाद में आएगी, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि बीसीसीआई, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान के साथ हेल्प करने पर राजी है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान पॉलिटिकल ताल्लुकात थोड़े खराब हुए, उस बीच में अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट ताल्लुकात और बेहतर हो रहे हैं। पहले भी ठीक थे बट मजीद बेहतर हो रहे हैं। अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान की इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर सड़कें बना रहे हैं, डैम बनाया इंडिया ने, और इस वक्त कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा डोनेट करेगा अफगानिस्तान को इंडिया। और इंडिया के अंदर जिस तरह अफगानिस्तान के लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं अफगानियों को। लेकिन अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं। क्या समझते हैं इंडिया अफगानिस्तान की बहुत? मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, अभी इंडिया और अफगानिस्तान का पहला वनडे मैच हुआ धर्मशाला में। वो मैच शुरू होने से पहले बारिश हो रही थी बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से थोड़े ओवर्स का मैच हुआ था, ओवर्स कम हो गए थे, तो पिक्चर्स आ रही थी सामने धर्मशाला स्टेडियम की, और मैं उन पिक्चर्स को देख के बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। और अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल में वो चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा क्रिकेट इंटरनेशनल ग्राउंड बने। अब देखिए, ग्राउंड जब बनते हैं वो इसलिए नहीं बनते, इंटरनेशनल ग्राउंड की मैं बात कर रहा हूं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्टेज पे, इतने मोटे तगड़े रकम से जब एक बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है तो वो इसलिए नहीं बनता कि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट हो या फिर डोमेस्टिक लीग्स वहां पर कराए जाए। इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे रीजन हैं। हमारे और आपके पड़ोसियों को काफी ज्यादा ये चीज बुरी लग रही है कि क्यों जो है इंडिया अफगानिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड बनाने को जा रहा है, क्योंकि वो अपनी तरफ से बातें तो पेट से निकालेंगे कि भैया अगर ये ग्राउंड बन गया तो भाई पीएसएल कोई नहीं देखेगा। भाई पीएसएल तो पहले भी कोई नहीं देखता, पीएसएल में पहले इतनी क्राउड कहां से आई कि अब जो है इंडिया अफगानिस्तान में अगर इंटरनेशनल ग्राउंड बनाएगा तो पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। पहले किसने पीएसएल देखा है? तो ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया क्रिएट करके दे रहा है। और ये की मजाक है, ये की मजाक है। अफगानिस्तान के साथ इतनी सपोर्ट क्यों करते हो इंडिया वालों? अफगानिस्तान ने हाल फिलहाल में भाई पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, पाकिस्तान के साथ इन्होंने ठीक नहीं था किया, यानी कि अफगानिस्तान ने भी हमें डंडा दिया, फिर इंडिया ने भी हमें डंडा दिया, और अब इंडिया अफगानिस्तान दोनों मिलके जो है वो हमारी लेने जा रहे हैं। प्राउड मोमेंट है हर अफगान क्रिकेट फैन को, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सबको याद है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा मदद हासिल की है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान ने हमेशा आईसीसी में बैठकर अफगानिस्तान क्रिकेट का हेल्प किया है, बीसीसीआई ने अफगानिस्तान क्रिकेट का हेल्प किया है। और इस बात से एक कंट्री है, एक देश है जिसके सारे लोग मेंटली रिटायर है, जो नापाक है, जो सुअरिस्तान है, उनके लोगों को बहुत ज्यादा जलन हो रही है। गौतम गंभीर जहां आके बैठा हुआ है, ये उसी की तो वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट उनकी, वहां से सारा लड़ाई झगड़ा बीसीसीआई, पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से लड़ो, वहां से फिर जो है आपका हेड कोच, ठीक है, अपने प्लेयर्स को इनके अगेंस्ट करो, इनसे ना मिलो, ये सब कुछ हो, फिर उसके बाद जय शाह, ये इन्होंने चारों तरफ से अपनी चैन जो है वो ऐसी बना ली है कि पाकिस्तान के अब ये पाकिस्तान क्रिकेट अब खतरे में पड़ने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट आप अगर ऐसा बोल लो ना तो आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह इंडिया ने पाकिस्तान के साथ बायलैटरल खेलने से मना कर दिया, मतलब मुंह नहीं लगाया, सेम अफगानिस्तान भी उसी तरह करने जा रहा है। बड़े भैया बिग भी हाथ रखने
तो सर उसको जो है वो फिर कुछ टच नहीं कर सकता। बीसीसीआई का जय शाह का हाथ आ गया है अफगानिस्तान के ऊपर। और भाई मुझे समझ नहीं आती कि यार ये अफगानिस्तान इंडिया को तो चले पापा मानता ही है, वैसे भी बीसीसीआई इस वर्ल्ड क्रिकेट का पापा ही है, लेकिन जो बीसीसीआई की जय शाह की शरण में आ जाता है सर उसकी नैया पार हो जाती है। अब अफगानिस्तान के साथ अगर आप देखें तो इंग्लैंड भी सीरीज नहीं खेलता, वो कहता हमने अफगानिस्तान नहीं आन के खेली, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं आता, लेकिन अफगानिस्तान भी पूरी जो है वो छनकनी टीम है। इन्होंने सर ऑस्ट्रेलिया को भी पेला हुआ है, इन्होंने इंग्लैंड को भी पेला हुआ है, इन्होंने हमें भी पेला हुआ है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पापा को नहीं हराते। इतना दम है अफगानिस्तान के अंदर तो पापा को हरा के दिखाऊंगा, हमें भी हराते हो, सबको हराते हो, इंडिया को क्यों नहीं हरा सकते? सर आज तक अफगानिस्तान इंडिया को हरा नहीं पाया। इंडिया के खिलाफ जब मैच होता है ये सर वो एफर्ट भी नहीं दिखाते, यानी कि इंडिया से आप जीत नहीं सकते, लेकिन वो सबको बाकी हरा देते हैं। इंडिया वैसे भी किसी से हारता नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं। सर एक नया कटा खुला है, पाकिस्तानियों को ये कटा आग। अब ये जो ग्राउंड बनेगा इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। क्या अफगानिस्तान में एपीएल जो है वो इस लेवल पे स्टार्ट कराने वाला है इंडियन क्रिकेट बोर्ड कि वो इतना बड़ा लीग बनेगा जैसे दुनिया के बाकी लीग्स बन रहे हैं, जैसे आईपीएल चल रहा है, बीबीएल चल रहा है, एलपीएल चल रहा है। क्या इतना बड़ा लीग बनाना चाहता है इंडियन क्रिकेट बोर्ड अफगानिस्तान के अंदर? क्या ये जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड जो बनेगा इसके ऊपर इतने $1 बिलियन या कितने $1 मिलियन लगेंगे? तो क्या ये इसके पीछे कोई ये प्लानिंग चल रही है कि अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो अफगानिस्तान के इंटरनेशनल ग्राउंड में अफगानिस्तान की लीग में खिलाया जाएगा? क्या आईपीएल के वो ओनर्स जैसे सनराइज हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, सीएसके, बहुत सारी टीमें हैं, क्या इनके ओनर्स जो है अब यही चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान में लीग्स जो अभी होगी ग्राउंड बनने के बाद, क्योंकि अफगानिस्तान में अगर लीग बड़ी करवानी है, इंटरनेशनल प्लेयर्स लेके आने हैं, तो उसके लिए ग्राउंड भी बहुत बड़ा चाहिए। और ग्राउंड की बातें देखें दोस्तों, ये बात मैंने कई महीने पहले भी सुनी थी। मैंने वीडियो इस वजह से नहीं बनाई, मैंने कहा कि रुको, ये बात अभी सिर्फ जो है वो पीछे पीछे चल रही है और ये बात रुकी नहीं है, अब भी ये पर्दे के पीछे ये डिस्कस हो रहा है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं होती, ये कोई छोटा रकम नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ग्राउंड आप एक देश में बनाते हैं, उसके ऊपर इतना पैसा। 2014 में जब अफगानिस्तान के कंदाहार में जब क्रिकेट ग्राउंड बन रहा था, $1 बिलियन इन्वेस्ट किए थे इंडिया ने। वो तो सोचो कि वो ग्राउंड इतना बड़ा था नहीं और ना ही वो इतना इंटरनेशनल लेवल का ग्राउंड था, तो $1 बिलियन जो है उसके ऊपर लगे थे। अब अगर काबुल के अंदर बड़ा ग्राउंड बनाया जाएगा जिसमें सीरीज भी खेला जाएगा, आप सोचिए, इंडिया अफगानिस्तान की सीरीज है, अफगानिस्तान होस्ट कर रहा है, इंडिया को अफगानिस्तान के अंदर उस ग्राउंड में जो बीसीसीआई के हेल्प से बनेगी, मजा आ जाएगा भाई। और अगर बाकी कंट्रियां भी आती है अफगानिस्तान सीरीज खेलने के लिए और उस ग्राउंड के अंदर वो कौन से लेवल का ग्राउंड होगा, सोच के भी काफी ज्यादा मन में जो है खुशी के लड्डू या पवारे फूट रहे हैं भाई।